हेलो गाइस, माई सेल्फ हमजा रहमान एंड वेलकम टू हमजा एक्स इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो का टॉपिक है लवेबल। लवेबल है क्या चीज़? लवेबल एक वाइब कोडिंग का टूल है जो कि आपके लिए फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलप करता है। आप इसके थ्रू फ्रंट एंड बनवा सकते हैं, बैक एंड लिख सकते हैं, डेटाबेसेस वगैरह की इंटीग्रेशन इसके अंदर हो जाती है, गिटहब इंटीग्रेशन है। इसके अलावा आप इसके साथ जो है इसके अंदर टीम कोलैबोरेशन है, बहुत सी चीज़ें और भी हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम इसके अंदर देखेंगे। बट इसके थ्रू हम कैसे एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं? तो अगर हमने अच्छी एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, तभी एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप होगी। बहुत से लोग इनको यूज़ करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई ये तो ये टूल इतने अच्छे नहीं है अभी कोडिंग के अंदर। बट क्योंकि वो अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं देते, उनको एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो प्रॉम्प्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, आपको अच्छी एप्लीकेशन मिलेगी। तो आज मैं आपको एक छोटी-सी एप्लीकेशन डेवलप करके दिखाऊँगा इसके थ्रू, लवेबल के थ्रू कि हम कैसे कर सकते हैं। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये इसकी फ्री टियर के अंदर आपको पर मंथ 30 जो है प्रॉम्प्ट्स देने को मिल जाते हैं और आप इसके अलावा इसके अंदर आप डेली के 5 प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। तो हम इसको कोशिश करेंगे हम 5 प्रॉम्प्ट्स के अंदर ही इसको कुछ ना कुछ डेवलप करें इससे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप लवेबल को सर्च करेंगे तो आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। जब आप इस स्क्रीन पे आएँगे तो आपको अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे एक मार्केट प्लेस मिलेगा जिसके अंदर बहुत सी लोगों ने एप्लीकेशन पहले से डेवलप कर रखी हैं। तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप मतलब कि आपको अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो आप किराए से नहीं शुरू करें, आप यहाँ से सर्च करें तो किसी ने बना के रखी होगी, आप उसकी जो टेम्पलेट है उसको यूज़ करके खुद भी बना सकते हैं। उसको रीब्रांड कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे आते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे, हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं अब इसको कुछ एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देता हूँ ताकि हम इससे कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करें। तो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट लिखा है, मेक एन टू डू ऐप विद ब्यूटीफुल इंटरफेस एंड अ स्क्रीन फॉर मैनेज लिंक्स, आल्सो मेक प्रॉपर लॉगिन एंड साइन अप फॉर दिस। तो मैंने इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है और चेक करते हैं कि ये कैसी एप्लीकेशन हमें डेवलप करके देता है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये एक स्क्रीन पे क्या है, ठीक है, ये हमारा प्रॉम्प्ट सबसे पहले आ गया और यहाँ पे ये अपनी थिंकिंग को इसने स्टार्ट की है। इसने कैसे एप्लीकेशन को डेवलप करना है, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस स्टोरेज, यूज़र डेटा मैनेजमेंट और डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। इसने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं और ये कहा है कि वंस यू हैव कनेक्टेड सुपरबेस लेट मी नो, आई विल क्रिएट द कंप्लीट ऐप विद द स्टनिंग इंटरफेस एंड ऑल। ठीक है, ये हमें सुपरबेस को इंटीग्रेट करने को कह रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर तो यहाँ पे आपको सुपरबेस का एक नज़र आ रहा होगा बटन। मैं यहाँ पे कनेक्ट सुपरबेस करता हूँ, ठीक है। और अगर हम इधर करें कनेक्ट सुपरबेस तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सुपरबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सुपरबेस के ऊपर भी अपना अकाउंट बना लेना है क्योंकि सुपरबेस एक अलग डेटाबेस है और ये हमारा सुपरबेस का अकाउंट क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ, ठीक है। इसका नाम यही रहने देते हैं, हमजा एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्रिएट कर लेते हैं और जैसे ही ये क्रिएट होती है तो हम इसके अंदर एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लेंगे। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये हमारे पास अब जो ऑर्गेनाइजेशन उधर बनी है तो इसको हम यहाँ पे ऐड, यहाँ पे हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम मैं रख देता हूँ टू डू, टू डू ऐप। और इसका पासवर्ड एक सेट कर देते हैं।
और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आपके सामने ये एक आ, आ गया, सुपर बेस का डैशबोर्ड आ गया है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी अगर यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये टू डू ऐप, ये प्रोजेक्ट मुझे शो होने लगे। मैं इसको कनेक्ट करूँगा। जैसे ये कनेक्शन बनाएगा हमारे डेटाबेस के साथ, तो मतलब हमारा डेटाबेस हमारी इस लवेबल के साथ, जो लवेबल का प्रोजेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट हो गया है। तो फिर लवेबल ही सारी चीज़ें करेगा, वो हमारे डेटाबेस के अंदर क्या चीज़ें करनी है, वो सब कुछ लवेबल हैंडल करेगा। इसने मुझे एक प्लान दे दिया, योर ऐप इज़ नाउ कनेक्टेड टू सुपरबेस। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो इसने मुझे बता दिया कि आपकी ऐप सुपरबेस के साथ कनेक्ट हो गई है। इसको मैं कहता हूँ कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दी है कि अब मुझे एक प्रॉपर टू डू ऐप बना के दो विद लॉगिन सिस्टम, और ये इन चेंजेस को अप्लाई करेगा हमारे सुपरबेस के ऊपर। इसने कोडिंग स्टार्ट कर दी है। हमने एक प्रॉम्प्ट दिया और डेटाबेस का कनेक्शन कर दिया, और उसको कह दिया कि हमें ये एप्लीकेशन चाहिए। अब यही फ्रंट एंड भी करेगा। इसने ही इसका बैक एंड किया, प्रॉपर सुपरबेस के साथ जितनी भी माइग्रेशंस वगैरह चलानी थी वो चलाई, टेबल्स क्रिएट करने थे वो किए, वो चीज़ें ये सारी खुद देखेगा। ये एक फुल स्टैक एप्लीकेशन है जिसके अंदर वो उसने प्रॉपरली सारी चीज़ों को खुद मैनेज किया। तो लेट्स सी कि इसका हमें आउटपुट क्या देखने को मिलती है। जितना मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस है, तो इट्स मोर बेटर देन बोल्ट और न्यू, उससे बहुत बेहतर है। बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस वगैरह हैं कि पेड जो प्लान्स हैं उनके ऊपर अपग्रेड करना पड़ता है। आई नीड टू फिक्स द टाइप स्क्रिप्ट एरर। अच्छा, इसको ही कुछ एरर आया और इसने ही उसको फिक्स करने की कोशिश की, उस फाइल को एडिट किया। ठीक है। मतलब कि जहाँ पे इश्यूज आएंगे तो इश्यूज भी ये खुद ही रिजॉल्व आपके लिए करेगा। कोई एरर आ रहा है, ये खुद रिजॉल्व कर रहा है, खुद उनको चेक कर रहा है, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करेगा, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करेगा अगर एक चीज़ में इशू आ रहा है तो ये इसकी पावर है। और इससे एक चीज़ ये भी है कि इससे फ्यूचर के अंदर डेवलपर्स के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इनको मतलब कि अभी अगर उस तरह से मेच्योर नहीं भी हैं, तो विद इन फ्यू ईयर्स ये बहुत सी चीज़ों को, बहुत से अच्छे मिड लेवल जो डेवलपर्स हैं, जो हैं इतने या सीनियर लेवल के डेवलपर्स को भी ये रिप्लेस कर सकता है। ये देखें, तो भाई साहब इसने एक एप्लीकेशन डेवलप करके दे दी है। बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि इसने कुछ बहुत ही बढ़िया लेवल की एप्लीकेशन, बट इसने एक एप्लीकेशन डेवलप की है। एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप की। अगर मैं इसको साइन अप पे जाऊं, साइन अप मैंने कर लिया। ओके, तो यहाँ पे साइन अप करने के बाद मैं अगर गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ और मैं यहाँ से साइन इन करने की कोशिश करता हूँ, ईमेल नॉट कंफर्म्ड, तो मोस्ट प्रॉबली हमें यहाँ पे एक ईमेल गई होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें सुपर बेस ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे मैंने कंफर्म यूर मेल पे क्लिक किया। अभी हम इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस चलते हैं अपनी ऐप के ऊपर। अगर अभी हम साइन इन करने की कोशिश करें तो ये साइन इन हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कितनी अच्छी एप्लीकेशन हमें डेवलप करके दे दी है। फॉर एग्जांपल ये टू डू है, मैं करता हूँ इंटर टाइटल, मेक वीडियो, प्योरिटी हाई है, और डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल है। इसकी ड्यू डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ड्यू डेट डाल दी, ऐड टू डू। तो यहाँ पे आप देखें ये नीचे कि टू डू लिस्ट में एक आइटम ऐड हो गया है। और यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट का बटन भी आप ये भी कर सकते हैं। कंप्लीटेड कितने हैं वो भी आप देख सकते हैं। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये कंप्लीटेड में चला जाता है। इसके अलावा अगर आप लिंक्स में जाएं, इसमें आप कोई ना कोई लिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये हमारे 3 टेबल्स हैं। हम थोड़ा अगर जाएं
ऑथेंटिकेशन में। तो ये जो अभी हमने यूज़र क्रिएट किया था अपनी एप्लीकेशन से, तो ये डेटाबेस के अंदर ये यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद अगर आप जाएं टेबल्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे हमने अभी एक टू टू आइटम ऐड किया है। तो आप ये देखें, मेक वीडियो। तो ये है लवेबल की पावर, ये है वाइब कोडिंग की टूल्स की पावर, ये है एजेंट्स की पावर कि आप फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। हमने कोई एक लाइन का कोड नहीं लिखा, हमने सिर्फ एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया और इसने डेटाबेस के अंदर टेबल्स खुद क्रिएट किए, इसने कोड खुद किया, इश्यूज खुद रिजॉल्व किए। तो हर चीज़ इसने खुद मैनेज की। तो इसका मतलब है कि कुछ ही अरसे के अंदर ये ऐसी मैच्योर हो जाएंगे कि वो एक एक सीनियर लेवल के डेवलपर का काम भी ये टूल खुद कर पाएंगे। अब मैंने आपको दोबारा से एप्लीकेशन के ऊपर लेके आया हूँ और हम दोबारा से साइन इन करके चेक करते हैं। सॉरी, पासवर्ड इसका मैंने दिया था ये। तो ये देखें, साइन इन हो गया है और ये हमारा डेटा सेव है। अभी भी मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने अगर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया है। हम डेटाबेस से भी जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टू टू के अंदर ये आइटम डिलीट हो चुका है। अगर आप देखें तो अभी हमने एक प्रॉपर टू डू ऐप बनाई है विद फ्रंट एंड, विद बैक एंड, विद डेटाबेसेस, एक फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलप की है। हम इसी एप्लीकेशन को यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हैं। आपने जाना है पब्लिश के ऊपर, आपने क्लिक किया और आपने किया पब्लिश। ठीक है, आप जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि आप किसी को भी सेंड करेंगे तो वो इसको यूज़ करते हुए आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये एक लिंक मिला है मुझे और मैं कॉपी लिंक करूँगा और ये मैं किसी को भी लिंक शेयर कर सकता हूँ। तो इसके अलावा इसके अंदर एक और फंक्शनैलिटी भी मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर आप गिटहब को कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने गिटहब के अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट करें और ये आपकी जितनी भी गिटहब का कोड होगा आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। इस एजेंट को कहते हुए जब आप कोड के अंदर चेंजेस कर रहे होंगे तो आपका गिटहब के ऊपर ये कोड रियल टाइम के अंदर ये चेंज अपडेट हो रहा होगा। और आप फिर गिटहब के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो आपका इस एजेंट के पास भी, लवेबल के पास भी वो अपडेटेड कोड आएगा। तो आप ये चीज़ भी इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ इसके अंदर देखने को मिल जाती है और वो है आपके पास इनवाइट। आप यहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप 5 बंदे काम करना है, तो आप 5 बंदों को इनवाइट करके यहाँ पे डिफरेंट लोग इसके साथ काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा एक ओवरव्यू था, एक हमने एप्लीकेशन डेवलप की लवेबल के ऊपर और हमने देखा कि वाइब कोडिंग कैसे हमारी जो कोडिंग है, हमारी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, उसको कैसे चेंज कर रही है। जो काम आज से कुछ साल पहले जो कि काम करने में एक डेवलपर को कुछ दिन लगते थे, वो अब हम मिनटों के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको भी ऐसे टूल्स के साथ, अगर आप डेवलपर हैं तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे टूल्स को अपनी डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करें। आई पर्सनली डेवलप अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम दिस टूल लवेबल। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी इसको ट्राई करें, इसके साथ डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप करें। आप अच्छी एप्लीकेशंस बनाएँ और लोगों को यूज़ करने के लिए दें। अब जैसे ये एक टू डू ऐप है तो ये अब कोई भी इसके ऊपर ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करके तो इसको यूज़ कर सकता है। तो ये आज की एक वीडियो का हमारा मकसद था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू लेटर।